नमस्कार बच्चों, मैं डॉक्टर अशोक कुंवर शेखावत आप सेकंड ईयर के बच्चों के लिए ऋक् सूक्त संग्रह के वरुण सूक्त को लेकर के आज उपस्थित हुई हूँ। इस व्याख्यान में वरुण सूक्त हम पहले 5 मंत्र इसके पढ़ चुके हैं और अगले मंत्र में हम वरुण से जो ऋषि कहते हैं उस बात को बताते हुए आगे बढ़ते हैं। तद इत समानम आसाते वेनंता न प्रयुच्छतः धृतव्रताय दासु से। तो धृतव्रताय चतुर्थी का एक वचन है। धृतव्रताय व्रत को धारण करने वाले के लिए बहुब्री समास है यहाँ पर। धृतम व्रतम येन सह, जिसने व्रत को धारण किया है वह धृतव्रत, और धृतव्रताय चतुर्थी तस्मै उसके लिए। तो धृतव्रताय नियमों को धारण करने वाले के लिए, नियमों का पालन करने वाले के लिए, जो नियमों को अपने अंदर धारण करता है उसके लिए, और दासु से हवि प्रदान करने वाले के लिए। तो ये यजमान के लिए है यहाँ पर, क्योंकि यजमान हवि प्रदान करता है। तो दासु से हवि प्रदान करने वाले के लिए वेनंता ज्ञानवान मित्र तथा वरुण। तो वेनंता में वेन धातु है और क्षत्रिय प्रत्यय है, प्रथमा का द्विवचन है। तो यहाँ पर जो है वैदिक व्याकरण का प्रयोग है। वैदिक भाषा और संस्कृत भाषा के व्याकरण में थोड़ा अंतर है। तो यहाँ जो है इस शब्द का प्रयोग ज्ञानवान मित्र और वरुण के अर्थ में किया गया है, क्योंकि आशाते जो है वो द्विवचन की क्रिया है। तो यहाँ पर वेनंता तो ज्ञानवान मित्र तथा वरुण। तत् इत समानम आशाते न प्रयुच्छते। आशाते यानी अशन करते हैं, यानी कि वो खाते हैं, यानी कि वो उसका भक्षण करते हैं या उसको प्राप्त करते हैं। प्रयुच्छतः यानी उपेक्षा करते हैं, प्रमाद करते हैं। तो धृतव्रताय व्रत धारण करने वाले दासु से यजमान वेनंता मित्र और वरुण दोनों को तत् इत समानम आशाते। तो ये जो है समान रूप से नियमों के पालक हवि प्रदान करने वाले यजमान के लिए, उनके कल्याण के लिए, उनके मंगल के लिए कामना करते हुए ज्ञानवान और वरुण उस हवि को साथ में मिलकर के और प्राप्त करते हैं। और कह रहे हैं कि न प्रयुच्छते, उसमें वो प्रमाद नहीं करते, उसमें वो लापरवाही नहीं करते, उसमें वो उपेक्षा नहीं करते। तो नियमों का पालन करने वाले और हवि प्रदान करने वाले यजमान के मंगल के लिए, कामना के लिए ज्ञानवान मित्र तथा वरुण दोनों हवि को समान रूप से आशाते प्राप्त करते हैं, भक्षण करते हैं। तो यहाँ पर जो ऋषि हैं सुनहसेप, वो मित्र और वरुण दोनों देवताओं की स्तुति एक साथ कर रहे हैं। यद्यपि नाम के साथ उसको उन्होंने नहीं कहा है, परंतु आशाते द्विवचन की क्रिया है और जो है वेनंता। तो यहाँ पर जो है मित्र और वरुण जो है, मित्रा वरुण जो है, उन दोनों का अभिप्राय है। तो देखिए कि धृतव्रताय व्रत को धारण करने वाले, यानी कि जो नियम का पालन करता है, कौन? यजमान। हवि प्रदान करने वाले यजमान के लिए वेनंता मित्र और वरुण जो है वो समानम तत् इत, वो जो ये हवि सामग्री है उसको, जो हव्य सामग्री है उसको समानम समान रूप से, यानी साथ साथ मिलकर के बराबर बराबर आशाते प्राप्त करते हैं। और न प्रयुच्छते, इसमें वो उपेक्षा नहीं करते, यजमान की उपेक्षा नहीं करते, यजमान का तिरस्कार नहीं करते, यजमान के बारे में सोचते हुए वो उसका भक्षण करते हैं, उसमें कोई लापरवाही या प्रमाद नहीं करते हैं। तो ऋषि जो है वो ये कह रहे हैं कि जो भी यजन करने वाला मनुष्य और नियम को धारण करने वाला जो मनुष्य है, उसके कल्याण के लिए दी गई समस्त सामग्री को, समस्त बलिदान को, समस्त त्याग को, समस्त समर्पण को मित्र और वरुण दोनों मिलकर के प्राप्त करते हैं और बदले में यजमान का कल्याण करते हैं।
तो धृतव्रताय में चतुर्थी है, दासुषे में चतुर्थी है, वैनंता में जो है द्विवचन का रूप है, आशाते में भी द्विवचन है लट लकार प्रथम पुरुष का, और प्रयुच्छते में प्रउपसर्ग है, और युच्छ जो है वो धातु है, ये लट लकार प्रथम पुरुष का, ये भी जो है वो द्विवचन है, क्योंकि दो की बात कर रहे हैं इसलिए। तो यजमान का मंगल चाहते हैं, मित्र देवता भी वरुण देवता भी, दोनों संयुक्त रूप से हवि को ग्रहण करते हैं, और ग्रहण करने में किसी प्रकार की कोई यजमान की उपेक्षा अथवा तिरस्कार अथवा लापरवाही अथवा प्रमाद वो नहीं करते हैं। आगे देखिए, वेदना यो वीनाम पदम अंतरिक्षेण पतताम वेद नावह समुद्रियः। तो कह रहे हैं कि या जो जो यहाँ क्योंकि वरुण देव की उपासना कर रहे हैं इसलिए कह रहे हैं यह जो अंतरिक्षेण अंतरिक्ष के द्वारा, अंतरिक्ष मार्ग के द्वारा, आकाश मार्ग के द्वारा, पतताम, पत धातु है यहाँ, लेकिन उसका अर्थ है उड़ने वाला, जाने वाला। तो पतताम उड़ने वाले या जाने वाले या वहाँ गिरने वाले मतलब वहाँ पर जो है उड़ान भरने वाले। तो अंतरिक्ष मार्ग से उड़ान भरने वाले वीनाम यानी पक्षियों के पदम स्थान को वेद जानते हैं, समुद्रीय और समुद्र में चलने वाली नावह नावों को भी वेद जानते हैं। तो यह जो वरुण देव अंतरिक्षेण पतताम वीनाम पदम वेद, अंतरिक्ष मार्ग से जाने वाले पक्षियों के मार्ग को जानते हैं, और समुद्रयः नावः वेद, और समुद्र में चलने वाली नावों को भी जानते हैं। तो अंतरिक्ष वरुण की विशिष्टता बताते हुए, उनका वर्णन करते हुए जो है सुनहसे ऋषि कहते हैं कि वो आकाश मार्ग का भी ज्ञान रखते हैं और वो जल मार्ग का भी ज्ञान रखते हैं। तो यहाँ पर जो है वरुण की स्तुति करते हुए, उनकी प्रशंसा करते हुए, उनकी प्रार्थना करते हुए जो है वो उनकी स्तुति गान कर रहे हैं, और कह रहे हैं कि यह जो अंतरिक्षेण पतताम, अंतरिक्ष से उड़ने वाले वीनाम पक्षियों के पदम पद को वेद जानता है। तो वेद है यहाँ पर, ये जो वेदना है ये मिसप्रिंट है, वेद यो वीनाम पदम अंतरिक्षेण पतताम वेद नावह समुद्रयः। तो वेद जानते हैं यह जो वीनाम पक्षियों के पदम स्थान को, अंतरिक्षेण पतताम अंतरिक्ष से जाने वाले पक्षियों के पद को यानी उनके स्थान को यानी कि उनके मार्ग को जानते हैं, और वेद नावह समुद्रयः, और समुद्रयः नावह वेद, समुद्र की जो नाव है, जो समुद्र में जो चलने वाली नाव है उसको भी वो जानते हैं, जो जलयान आदि हैं उनको जानते हैं, यानी कि वो आकाश मार्ग को और जल मार्ग को दोनों को जानते हैं, ऐसे वो वरुण देवता हैं। तो आगे देखिए, वेद मासो धृतव्रतो द्वादश प्रजावतः वेदांत यह उपजायते। और किसको जानते हैं? वेद जानते हैं धृतव्रतः, व्रत को धारण करने वाले, नियम को धारण करने वाले, प्रजावतः प्रजा से युक्त, प्रजा यानी संतति, संतति से युक्त, द्वादशः मासः 12 मासों को जानते हैं, ये उपजायते वेदाः, और वो जो वेद हैं उनको भी वो उपजायते वेदाः, और उनको जो है वो जानते हैं। किसको जानते हैं? कि व्रत को धारण करने वाले वरुण देवता जो है 12 महीनों को जानते हैं, और जो उससे ज़्यादा है उसको भी वो जानते हैं। तो यहाँ कह रहे हैं कि वेद मासः द्वादशः, 12 महीनों को जानते हैं, और प्रजावतः उससे जो उत्पन्न होने वाला, उससे उत्पन्न कौन सा होता है? अधिक मास। अधिक मास जो है वो 12 महीनों में कुछ वर्षों में हिंदू मासों की गणना के अनुसार वो जो है एक मास बढ़ जाता है। जो मास बढ़ जाता है वो अधिक मास है, जो उन्हीं महीनों से उत्पन्न होता है। जो अधिक मास होता है, जो मल मास होता है, वो उन्हीं महीनों में से उत्पन्न होता है। तो वो अधिक मास को भी जानते हैं, यानी कि वो समय को जानते हैं। तो वेद जानते हैं मास, महीनों को। कितने महीने? 12 मास वेद 12 महीनों को जानते हैं। प्रजावतः संतान के साथ, यानी उन 12 महीनों से जो उत्पन्न होता है 13वां महीना, उसको भी वो जानते हैं। धृतव्रतः
वृत्त को धारण करने वाले वो वरुण, वरुण के लिए कहा गया है धृतवृतः, वृत्त को धारण करने वाले वे वरुण देव 12 महीनों को जानते हैं और उस 12 महीनों से उत्पन्न होने वाले 13वें महीने को भी जानते हैं। और इसके अलावा जो है वो उपजायते वेदा यह उपजायते, और जो उत्पन्न होता है अधिक मास जो उत्पन्न होता है उसको भी वेद जानते हैं। तो सुनरसेप जो ऋषि हैं वो वरुण देवता की स्तुति करते हुए ये कह रहे हैं कि उनको पहले मंत्र में कहा आकाश मार्ग का ज्ञान है, दूसरे मंत्र में कह रहे हैं जल मार्ग का ज्ञान है, और अब इस मंत्र में कह रहे हैं कि जो समय का जो चक्र है उसका उनको पूरा ज्ञान है कि 12 महीने होते हैं और 12 महीने जो है उनसे जो अधिक महीना होता है, अधिक मास होता है, उसको भी वो जानते हैं। तो ये जो वरुण देव हैं वो 12 मास और उनसे जो अधिक मास है उसको वो जानते हैं। तो वरुण जो है वो प्रजावतः 12 मासः वेद संतति सहित 12 महीनों को जानते हैं, और यो उपजायते, और जो उत्पन्न हो जाता है 30 अतिरिक्त महीना, अधिक महीना जो उत्पन्न हो जाता है उसको भी वो जानते हैं। तो वेद जो है वो लिट लकार में ये प्रयोग होता है। तो लट लकार प्रथम पुरुष का यहाँ अर्थ है वेद यानी जानते हैं। उपजायते यानी उत्पन्न हो जाता है, जायते में जन धातु, लट लकार प्रथम पुरुष का एक वचन है। और जो है यहाँ कह रहे हैं कि वेदाः जानते हैं। तो ये जो है संहिता के कारण दीर्घ जो है वो तीसरे चरण में ये वेदा है। तो वेदा यह उपजायते जो उत्पन्न होता है उसको भी वो जानते हैं। तो यहाँ पर वरुण देव जो है 12 महीनों को जानते हैं, और जो अधिक महीना उत्पन्न होता है अथवा जो मलमास आदि है उसको भी वो जानते हैं। तो वरुण देव ज्योतिष के बारे में, नक्षत्रों के बारे में, जो ग्रह हैं उनके बारे में, और उससे संचालित होने वाला जो समय का चक्र है उसके बारे में बात कर रहे हैं कि उनको सबका ज्ञान है। और कह रहे हैं वेदवातस्य वर्तनीम उरोरिश्वस्य वृतः बृहत्तः वेदा ये अध्यासते। और कह रहे हैं कि वेद वातस्य वर्तनीम उरोरिश्वस्य बृहतः वेदा ये अध्यासते। अलग अलग पदों को देखेंगे कि यहाँ कह रहे हैं कि वेद जानते हैं। कौन जानते हैं? ये जो वरुण देव है वो जानते हैं। किसको जानते हैं? उरोहो, उरु मतलब विशाल, बड़ा हुआ, उरो विशाल, ऋष्वस्य, विशाल जो है ऋष्वस्य यानी सब जगह आने जाने वाले, वृहतः बड़े, वातस्य वायु के, वर्तनीम मार्ग को, अध्यास्ते वो वहाँ पर रहते हैं, वायु के मार्ग में वो निवास करते हैं। तो उरो यानी बहुत विशाल, विश्वस्य और सब जगह आने जाने वाले, वृहतः और महान, वर्तनीम वातस्य, वातस्य के विशेषण है ये, वायु है, कैसा है वो? विशाल है, वो सर्वत्र आने जाने वाला है, वो महान है। ऐसे वायु के वर्तनीम मार्ग को अध्यास्ते वो निवास करते हैं। तो अधि उपसर्ग पूर्वक आस धातु है यहाँ पर। तो यहाँ पर जो है ते अध्यास्ते वे निवास करते हैं, इसलिए वहाँ पर जो है द्वितीय का एक वचन आया है। तो वर्तते यस्मिन तम इति वर्त, और वर्तनीम मार्ग में, जहाँ पर स्थिर रहते हैं, जहाँ पर रहते हैं वो। तो ये जो वरुण देव है वो बहुत विस्तृत और जो सब जगह आने जाने वाले जो वायु है उसके मार्ग को जानते हैं, और जो भी देवता आदि जो वहाँ रहते हैं उन सबको वो जानते हैं। उरो ऋष्वस्य बृहतः वातस्य वर्तनीम वेद, तो विशाल सर्वत्र आवागमन करने वाले महान वायु के मार्ग को वो जानते हैं, और ये अध्यास्ते जो रहते हैं उनको भी वो वेद जानते हैं। तो जो वहाँ रहते हैं उनको जानते हैं। तो वातस्य उरो ऋष्वस्य बृहतः वर्तनीम वेद, वायु के विशाल सर्वत्र आवागमन के योग्य, सर्वत्र आ जा सकने वाले, बृहतः और महान, वातस्य वायु के वर्तनीम मार्ग को वेद जानते हैं, और ये अध्यास्ते जो वहाँ रहते हैं उनको भी वो जानते हैं। और कह रहे हैं निससाद धृतवृतो वरुणः
पस्त्यः स्वः साम्राज्याय सुकृतो। तो निससाद धृतवृतो वरुणः पस्त्यः स्वः साम्राज्याय सुकृतो। तो धृतवृतः, आपको शब्द पता है, धृतवृतः वृत्त को धारण करने वाले, यानी जिसने वृत्त को धारण किया है, वरुण के लिए ये प्रयुक्त हुआ है धृतवृत। धृतम वृतम येन सह इति धृतवृतः। तो ऐसे देव जो वृत्त को धारण करते हैं, नियम को धारण करते हैं, नियमों का ज्ञान रखते हैं, नियम में अनुशासन में रखते हैं, और जो अनुशासन तोड़ते हैं, जो मनुष्य स्वभाव है, पहले मंत्र में कहा कि हम लोग नियम को तोड़ते हैं, जो नियम को तोड़ते हैं वो दंडित करते हैं। तो ऋषि प्रार्थना करते हैं कि हम यदि नियम को तोड़ दें लापरवाही में, प्रमाद में, अनजाने में, तो आप हमें दंडित न करें, ऐसी वो पहले प्रार्थना कर रहे हैं। तो इसे बार बार धृतवृतः जो है विशेषण ये संकेत करता है कि वो नियम का पालन करवाने वाले देवता है, नियमों का ज्ञान रखने वाले देवता है। जो सारी प्रकृति का, समस्त ब्रह्मांड का उनको ज्ञान है, सृष्टि का ज्ञान है, और उस ज्ञान को, उसके जो नियम है सृष्टि के, उनका ज्ञान है, और नियमों को पालन करना मनुष्य धर्म है। और मनुष्य जो है वो स्वभाव से ही जो है वो प्रमाद करता है, इसलिए उन नियमों को तोड़ता है। तो जब कभी मनुष्य नियमों को तोड़ता है तो वो दंड का भागी होता है। तो वो ऋषि जो कह रहे हैं कि आप यदि हम नियम तोड़ देते हैं अनजाने में, लापरवाही के कारण, तो आप हमें क्षमा करें और हम पर प्रसन्न बने रहे। इसलिए ये धृतवृतः पद का प्रयोग पुनः पुनः किया जा रहा है। तो धृतवृतः वृत्त को धारण करने वाले, सुकृतो उत्तम कार्य करने वाले, साम्राज्य के लिए, पस्त्यासु प्रजाओं में, अनिससाद स्थिर रूप से बैठे हुए हैं। तो सुकृतु उत्तम कर्म करने वाले, धृतवृतः नियमों को धारण करने वाले, साम्राज्य के लिए, शासन के लिए, पस्त्यासु प्रजाओं में अनिससाद स्थिर रूप से बैठे हैं। तो नियम और व्यवस्था को जानने वाले, उत्तम कर्म करने वाले जो वरुण देव हैं, वो साम्राज्य के लिए, शासन करने के लिए प्रजाओं में स्थिर रूप से बैठे हुए हैं। तो प्रजाओं में आकर के स्थिर है। नियम और व्यवस्था को जानने वाले, उत्तम कर्म करने वाले वरुण देव शासन के लिए प्रजाओं में आकर के जो है वो बैठे हैं, अनिससाद वो बैठे हुए हैं। तो साम्राज्य में चतुर्थी है, साम्राज्य में साम्राज्य, और साम्राज्य का चतुर्थी का एक वचन साम्राज्याय। तो सम्राट का जो राज्य है वो साम्राज्य है, और उस साम्राज्य के लिए जो है वो प्रजाओं में रहते हैं। तो पस्त्यासु जो है वो प्रजा है, और यहाँ जो है सप्तमी का बहुवचन है। तो पस्त्य तो है वो घर का तात्पर्य है, जो घर में रहती है वो प्रजा है। तो पस्त्या है वो, और फिर पस्त्यासु प्रजाओं में। तो इस प्रकार से जो है सप्तमी है। निससाद में भी जो है जिसे कहें कि बैठे हुए हैं, यानी कि वो स्थिर है वहाँ पर। और यहाँ जो है आपको पता है कि गायत्री मंत्र है, 24 वर्ण होते हैं, 3 पद, 3 चरण होते हैं, 8 वर्ण होते हैं, वो हम पहले देख चुके हैं। तो इस तरीके से ये जो आपका वरुण सूक्त है उसके अभी तक हम लोग 10 मंत्र जो हैं इसके देख चुके हैं, और इसके आगे के जो मंत्र हैं उनको हम अगले व्याख्यान में देखेंगे। और ये छोटे छोटे मंत्र हैं, क्योंकि 24 ही वर्ण है, 3 ही चरण है, एक चरण भी कम है। तो ये गायत्री जो है छंद, इसमें ऐसा होता है। तो ये छोटा मंत्र है, इनको आप आसानी से करें। यद्यपि ये शब्द छोटे हैं, लेकिन इनके भाव जो है वो बहुत गहरे हैं। नियमों को जो है जानने वाले देवता हैं, इसको समझने का प्रयास करें कि यदि मनुष्य नियम तोड़ता है तो प्रकृति उसको दंडित करती है। प्रकृति के नियम विधायक देव हैं। देव का मतलब दिव्य शक्तियों की बात यहाँ पर, डिवाइन पावर्स हैं, और वो उस सत्ता को, उस नियमों को, व्रतों को धारण करते हैं। ऐसे देवता हैं नियम के देवता, और नियमों का ज्ञान भी रखते हैं, नियमों का पालन भी करवाते हैं। जो नियम तोड़ते हैं उनको दंडित भी करते हैं। तो ऐसे वरुण देव से वो स्तुति कर रहे हैं और प्रार्थना कर रहे हैं। ये प्रार्थना करना, स्तुति करना, उनका ध्यान करना, ये सब इसलिए है ताकि हम ध्यान रखें
कि इस सृष्टि के जो नियम हैं उन नियमों का हमको ज्ञान रखना चाहिए और उनका पालन करना चाहिए। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। आप लोग जो है इसको अच्छी तरह से पढ़ेंगे, पढ़ कर के समझेंगे, और यदि समझ में नहीं आता है तो आप जो है मुझसे जिसे कहें व्यक्तिगत फ़ोन पे भी बात कर सकते हैं, और जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें भी आप जो है वो प्रश्न कोई आपकी जिज्ञासा हो तो आप पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।